चलिए, सीयूटी 2024 का क्वेश्चन है, एमसीए में आया था। सर्कल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,0 एंड 0,-2, यानी पहली लाइन मिल गई जिससे हम खेलने की कोशिश करेंगे। एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन अ लाइन 2x + 3y = 3। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन बाई। चाहे तो इसको हम डायग्राम बना के बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उतनी जरूरत ही नहीं है, तब तक हम ऑप्शन को धराशायी कर चुके होंगे। चलिए, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, नोटिस करिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,0 एंड 0,-2। जो भी इक्वेशन सर्कल ऑप्शन में है, इस दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए, तभी मानेंगे कि मेरी पहली लाइन होल्ड कर रही है उस इक्वेशन के लिए। अब आप नोटिस करिए, मान लो पहला पॉइंट 3,0 है। 3,0 से हम पास करने की कोशिश कर रहे हैं पहले इक्वेशन में, और सब में प्लस प्लस ही लिखा है, तो सब कुछ प्लस प्लस होके कभी जीरो तो आएगा नहीं। अगर x में 3 और y में जोड़ डालेंगे, यानी कुछ तो माइनस होता, तब तो चेक भी करते। यानी हम कह रहे हैं पहले ऑप्शन में तो पास ही नहीं करेगा, मैं इसमें वैल्यू रखना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि सब प्लस में लिखा हुआ है। कोई चीज पूरी जोड़ दी जाए और जीरो आ जाए, पॉसिबल नहीं है। इस तरह आप ऑप्शन में थर्ड देखिए, यहां भी सब में प्लस 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 लिखा हुआ है। x में 3 y में जोड़ डालेंगे तो ये कभी भी जोड़ के जीरो नहीं आ पाएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव है। यानी ये ऑप्शन तो मैंने देखते ही काट दिया, अभी दूसरा पॉइंट मैंने यूज ही नहीं किया। ये हम लोग के ऑप्शन से खेलने की ताकत। अब बचा हमारे पास बी और डी। चलिए जरा देखते हैं। अगर 3,0 से पास किया इन दोनों में, मान लो 3,0 इसमें पास कर रहे हैं, आप यहां x में 3 डालते होंगे, तो 3 तिहाई 9 और 9 में 10 का इंटू किया, 90 हुआ भाई। y 0 हो गया, मतलब बात ही खत्म। और ये यहां 3 डाले तो -18 हो गया। y 0 खत्म, -72। तो 90 में से 18 जाएगा तो +72 और -72, यानी बोस ये 0 डन कर रहा है, यानी 3,0 पास हो रहा है। ठीक है भाई, अगर ये पास कर रहा है तो जरा इसको देख लिया जाए। अब x में 0 y -2, x में 0 तो ये खत्म, y -2 तो 2 2 जा 4 10 40 प्लस का 40 आ गया। x में 0 खत्म ही कर देते हैं। y में डाल रहे हैं हम लोग -2, तो माइनस में प्लस, यानी प्लस का 32, और ये हो गया माइनस का 72। 40 32 72 72, यानी कि फिर 0। हम उस ऑप्शन में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि फिलहाल ही मेरे दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अब जब दोनों होल्ड कर गया, एक ऑप्शन डी था, तो मत करिए पास, थोड़ा सा आगे बढ़िए। एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन। जो सर्कल का सेंटर है इस पे लाई करना चाहिए, तो भाई लाइन यहां लिख लो, 2x + 3y = 3। और मेरा दोनों पॉइंट से पास कर गया है। तो पहले जरा इस सर्कल का सेंटर में बात की जाए, तो सर्कल का सेंटर निकालने के लिए पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? x² y² + 2gx 2fy + c = x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब मान लो ये इक्वेशन है और सेंटर, तो पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लाने के क्या करना है, 10 से डिवाइड मार दीजिए या 10 को कॉमन कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों के पास कोएफिशिएंट नहीं होने चाहिए, सिर्फ होना चाहिए तो 1 होना चाहिए। अगर 10 को बाहर निकाले होंगे तो सोचिए, x² y² -6/10 x -16/10 y -72/10 = 0। अब ये 10 को उधर फेंक देंगे, खत्म ही हो जाएगा। यानी पहली बात तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर सर्किल का इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसका सेंटर और रेडियस होता क्या है? खैर रेडियस पूछा नहीं, लेकिन बता देते हैं। सेंटर होता है मेरा -g -f, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। और रेडियस होता है मेरा
जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू रेडियस। अभी निकलता कैसे हो, जी एफ है क्या, जी एफ ऐसे होता है भाई, जी मतलब होता है माइनस लिखेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2। ये जी निकालने का तरीका है। एफ होता है मेरा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2। ये मेरे जीएफ की कहानी है, रेडियस बाय पूछ ही नहीं रहा है। और करा है, अगर ये मेरा आंसर हुआ होगा तो जो इसका सेंटर है ये इसमें लाई करना चाहिए। निकालते हैं सेंटर। अब यहां से आप जी निकाले होंगे, फिर इसको काट दीजिए 2 से, 6 10, यानी कि -3/5। लेकिन हम लोग कहते हैं जी मतलब एक्स कोएफिशिएंट का आधा, तो एक्स कोएफिशिएंट दिया है, इसका भी हाफ कर देंगे, तो यहां आपको 2 से इंटू नीचे करना पड़ेगा, यानी ये हो गया -3/10। ये मेरा जी मेरा -3/10 हो गया। अब एफ जब वहां डालेंगे तो कर लिया जाएगा, तो मान लो एफ आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो पहले इसको काट लो, कितना हो गया भाई, 2 8 जा 2 5 जा, यानी कि -8/5 अपॉन 2, यानी इंटू 2 किए होंगे आप, 2 से यहाँ काट दिए होंगे, यानी हो गया होगा आपका -4/5। ये मेरा जी एफ आएगा। लेकिन सेंटर होता है -G, -F, तो जब लिखेंगे तो -G और एक माइनस पहले से था, और -F एक माइनस पहले से था, यानी अब मेरा प्रॉपर मैंने सेंटर सेट कर दिया। अब अगर यही सेंटर है और यही इक्वेशन है तो ये इसमें लाई करना चाहिए, यानी एक्चुअल में एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखते हैं क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहां एक्स से डाल दो 3/10, तो 2 × 3/10 प्लस 3 × 4/5। ये मेरा अगर 3 आ गया तो समझ जाओ मेरा यही इक्वेशन होगा। तो आप इसको कहां से काट दिए, 2 5 10, यानी इक्वेशन बना 3/5 प्लस 12/5। एलसीएम ये सेम है, तो ऊपर हो गया 15/5, ये आ गया मेरा 3, इधर मेरा 3 हमको चाहिए था, यानी एक एक लाइन इस इक्वेशन को होल्ड करके निकल गई, यानी डी को अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी आंसर हो गया बी। डी को भी काट दीजिए। सर्कल से मैं थोड़ा सा सेंटर, थोड़ा सा रेडियस, और आप कोऑर्डिनेट में अगर आपको लैंग्वेज पकड़ होगी ना, तो जैसे लाइन पढ़ेंगे वैसे 1-2 ऑप्शन वहीं से कटने शुरू हो जाएंगे। कैसा लगा मेरा ये सीयूटी 2024 में एमसीए में आया हुआ सर्कल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नई अप्रोच के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।